मेहरा महारा महासम्मेलन के सम्मेलन में पहुंचे भिलाई केंद्रीय राज्य मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले। केंद्रीय राज्य मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले भिलाई पहुंचे। वे छत्तीसगढ़ आदिवासी मेहरा महारा महासम्मेलन के दौरान समाज को संगठित करने की बातें कहीं और समाज द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर जल्द ही सार्थक नतीजा निकालने जाने की बातें कही। आयोजन के पश्चात केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह देश बाबा साहेब के संविधान से चलता आ रहा है और उसे ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए, लेकिन हनुमान आरती को लेकर महाराष्ट्र में सियासत की जा रही है। महाराष्ट्र में संविधान का अपमान किया जा रहा विवाद को राज ठाकरे ने उत्पन्न किया, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत महसूस हो रही है। इसके लिए वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखेंगे, साथ ही उनसे मिलकर चर्चा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि नवनीत राणा के ऊपर जिसे तरह से जुर्म दर्ज किया गया है, किरोट सोमैया की गाड़ी पर पथराव किया गया है, उन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में संविधान का अपमान हो रहा है। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। महारा समाज का ये सम्मेलन था और यहाँ आज मैं इधर आया था, उन्होंने निमंत्रित किया था। ये समाज को इस तरह न्याय दे सकते हैं, हमारे मंत्रालय की तरफ से क्या न्याय दे सकते हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से क्या न्याय दे सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर मैं कोशिश करने वाला हूँ। लेकिन महारा समाज का कहना ये है कि इनको 3 बार इनका प्रस्ताव मतलब हमारे मंत्रालय में आया था शेड्यूल कास्ट में डालने के लिए, लेकिन 3 बार ये रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन इसके बारे में और भी हम क्या कर सकते हैं क्या, इसीलिए उसका विचार भी हम करने वाले हैं, या इसमें ट्राइबल में डालने के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री से बात करके इनकी मांग अभी ट्राइबल में डालने की है, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार हम करेंगे। उसके लिए राज्य सरकार ने उसी तरह का प्रस्ताव हमारे पास भेजना चाहिए, हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास। जरूर हमारे अर्जुन मुंडा जी जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं उनके साथ बात करके जरूर इस समाज को कैसा न्याय दे सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। बेमेतरा में गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासक ताम्रध्वज साहू ने भारत माता चौक का किया भूमि पूजन। 58 लाख की लागत से बनेगा भारत माता चौक। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू बेमेतरा प्रवास पर रहे, जहां ग्राम बैजलपुर में माता कर्मा महोत्सव एवं मंडई मेला समारोह में शामिल हुए। वहीं बेमेतरा में गर्ल्स स्कूल के पास भारत माता चौक का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री लोक निर्माण गृह जेल धर्मस्व एवं पर्यटन छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू रहे, जिनका बेमेतरा कांग्रेस कमेटी ने आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। मंत्री ने विधिवत पूजा के पश्चात भारत माता चौक का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 58 लाख रुपए की लागत से होगा। इस चौक की भव्यता भारत माता चौक के नाम से ही आंका जा सकता है, जिससे लाल किले के साथ भारत माता की भव्य मूर्ति स्थापना की जाएगी, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश का गौरव है। भारत माता चौक रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ में यह दूसरा चौक है जो जिले के गौरव के साथ ही बेमेतरा को एक नई पहचान बनाएगा। इस दौरान गृह मंत्री ने बेमेतरा वासियों को भारत माता चौक निर्माण की बधाई देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के साथ ही बेमेतरा में भी कांग्रेस का आना संयोग है, जिससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के साथ ही बेमेतरा में भी निरंतर हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। वहीं दौरान स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा सहित नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगस साहू, महामंत्री नाथुराम सेन, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नगरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। आज यहाँ पर भारत माता चौक के नाम से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, चौक निर्माण का, सौंदर्यीकरण का। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में ये दूसरा होगा भारत माता चौक, और आशीष को, शकुंतला को, यहाँ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उनके मन में ये विचार आया। और बेमेतरा जिला के बनने के बाद, वर्तमान में हमारी सरकार बनने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में न केवल पूरे प्रदेश में बल्कि हमारे बेमेतरा में भी सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हैं। चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे पुल पुलिया की, चाहे चौक चौराहों की, तो एक बड़ा अच्छा काम इन लोगों ने हाथ में लिया है।
रुकेगा नहीं। मैं आपको मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों ने जो प्लानिंग की है, जो तैयारी की है, सभी समाज के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी समाज के सहयोग से नगर पालिका के माध्यम से बहुत जल्दी प्रस्ताव होने वाला है। जितने चौक बन चुके हैं उसके अलावा भी लगभग बेमेतरा शहर के सभी चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण आने वाले समय में बहुत जल्दी हम करके दिखाएंगे। गर्मी के दिनों में बेजुबान पशु पक्षियों को पानी की किल्लत ना हो, इसे लेकर जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा दुर्ग के बस स्टैंड में निःशुल्क शिविर लगाकर लोगों को पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने के लिए मिट्टी के सकोरे एवं कोटनी वितरित किए गए। गर्मी के दिनों में प्रत्येक वर्ष जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष भी जन समर्पण सेवा संस्था के माध्यम से मिट्टी के सकोरे एवं कोटने बनाकर पशु पक्षियों के लिए दाना रखने की व्यवस्था की गई, जिसके लिए दुर्ग के बस स्टैंड में शिविर लगाकर लोगों को निःशुल्क मिट्टी के सकोरे कोटने वितरण किए गए और लोगों से अपील की गई कि इन मिट्टी के बर्तनों को अपने अपने घरों के बाहर और छतों पर दाना व पानी रखें, जिससे गर्मी के दिनों में पशु पक्षियों के पानी की किल्लत न हो और पानी के अभाव में किसी की भी जान न जाए। कार्यक्रम में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, शहर विधायक अरुण बोरा, कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने हाथों से कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों को मिट्टी के सकोरे और कोटने वितरित किए। कार्यक्रम को लेकर महापौर धीरज बाकलीवाल, दुर्ग विधायक अरुण बोरा, महामंत्री राजेंद्र साहू ने अपने विचार व्यक्त किए। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर। अपन सेवा संस्था के अध्यक्ष श्री बंटी शर्मा और उनके सभी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमारा जो शहर है शिवनाथ नदी के पास है और ये नदी लगभग 4 लाख से अधिक प्यासे कंठ की प्यास बुझाती है। और अभी जो भीषण गर्मी पड़ रही है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, वैसी स्थिति में पक्षी ऊपर से गिर रहे हैं और उनकी जब उनको प्यास की वजह से गिर रहे हैं, उनके लिए सकोरे देना और घरों में जाके जो मवेशी है उनके लिए ये कोटना देना, निसंदेह ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन समर्पण संस्था बंटी शर्मा और उनकी पूरी टीम को। बंटी शर्मा की जो पूरी टीम है वो आज तक गरीबों को भोजन कराती थी, ठंड में कंबल बांटती थी। आज उन्होंने मूक पक्षियों और मूक जानवरों की तरफ ध्यान दिया जो किसी को अपनी बात नहीं कह पाते। मैं बहुत बधाई दूंगा और नगर निगम की तरफ से जो भी सहयोग होगा बंटी शर्मा जी को हम लोग पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। चंदखुरी गांव में स्थित श्रद्धा राइस मिल विवेक जैन के राइस मिल में लगी आग। अग्निशमन कर्मियों ने करीबन 2 गाड़ी की मदद से आग बुझाया। गर्मी की अपार तपिश और इसमें रोजाना आग लगने की सूचना कहीं न कहीं से प्राप्त हो रही है। आग लगने की ऐसी ही सूचना थाना पुलगांव स्थित चंदखुरी से मिली, जहां श्रद्धा राइस मिल विवेक जैन की मिल में अचानक दोपहर आग लग गई। सूचना पर तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने 2 गाड़ी पानी की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। आग से करीबन 11 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग बुझाने में विजय चतुर्वेदी, मनोज सोनवानी, शैलेंद्र देशमुख, सुरेंद्र देशमुख, नगर सैनिक जवान कुंजेश देशमुख की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788405101। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008।
मलेरिया दिवस पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी खेमलाल सोनवानी ने झंडे दिखाकर किया शुभारंभ। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष इनका आयोजन भी थीम नवाचार के माध्यम से वैश्विक मलेरिया रोग के बोझ को कम करें और जीवन बचाए पर आधारित है। इस अवसर पर आज मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने समस्त केंद्रों संस्थाओं में आयोजित किया, जिनका उद्देश्य मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारी के नियंत्रण, रोकथाम एवं उपचार के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी खेमराज सोनवानी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। मलेरिया बीमारी संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया बीमारी का प्रमुख लक्षण तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, उल्टी। इन लक्षणों से पीड़ित मरीजों का तत्काल जांच कराने सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क जांच कराया जा रहा है। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर। सीएम मेडिकल कॉलेज के आंदोलनरत कर्मचारी मिले विधायक से, बताइए अपनी समस्याएं। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज से सरकारी अधिग्रहण के बाद निकाले गए कर्मचारी बड़ी संख्या में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करने पहुंचे, जहां सभी कर्मचारियों ने एक एक करके अपनी सारी समस्याएं बताई। सभी कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 7 माह से हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान प्रदेश के मुखिया से एक बार मुलाकात कर अपनी मांग उनके सामने रखने की बातें कही, जिस पर विधायक देवेंद्र यादव ने शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलाने की बातें कही। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि 2013 से कार्यरत 100 की संख्या में कर्मचारी अपने संविलियन की मांग को लेकर पिछले 7 महीने से कॉलेज के बगल में पंडाल बनाकर आंदोलनरत है, जिसकी जानकारी कलादास जहरिया और धनुष साहू ने दी। के बाद हमारा आंदोलन पिछले 7 महीने से अपने रोजी रोटी को लेकर के अभी तक कंटिन्यू चल रहा है और इसी क्रम में हम लोग विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिलते रहे हैं, उसका प्रयास करते रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हमेशा सामने आकर हम लोग को रोक देती है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले सीएम साहब से हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे तो हमें पंडाल पर ही रोक दिया गया। बाइक रैली को भी नहीं निकालने दिए, जिसकी वजह से हमें रोड पर ही बैठकर आंदोलन करना पड़ा। आज हम लोग देवेंद्र यादव विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं, उनसे ये गुहार लगाने आए हैं कि वे हमें सीएम साहब से मुलाकात करें, जिससे हमारी समस्या का निदान हो सके। तो पुलिस प्रशासन हमारे पीछे लगी हुई है और क्या हम लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी प्रतिनिधि से नहीं मुलाकात कर सकते? और पता नहीं प्रशासन क्या चाहती है, हमारी मांगों को लेकर तो ध्यान दे ही नहीं रही है। उसके साथ साथ हमारे ऊपर हम लोग जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं, किसी प्रतिनिधि से मिलना चाहते हैं, तो पुलिस प्रशासन हमारे पीछे लगी हुई है। सभी स्टाफ चंदूलाल चंद्राकर के हैं, जो अधिग्रहण होने के बाद सभी स्टाफों को बाहर निकाल दिया गया है और कहीं भी हम प्रतिनिधि से मिलने जाते हैं तो हमको पुलिस आगे कर देते हैं, हमको वहीं रोक देते कि आगे नहीं जाना है। और इतने दिन से हम बहुत 7-8 महीने से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं सीएम सर से मिलने के लिए, वो भी हमसे नहीं मिल रहे हैं। और आज हम आए हैं तो आज भी हमारे पीछे ऐसे पुलिस लगाए जैसे हम कुछ गुनाह कर रहे हैं। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर। कर्मचारियों ने पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर सड़क पर लेटकर भी प्रदर्शन किया। दुकान में भीख मांगकर बाइक रैली निकालकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी भी इनके मांगों को लेकर शासन प्रशासन गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 251 यूनिट रक्तदान किया लोगों ने। बाबा गुरु बचन सिंह व अन्य बलिदानी संतों की स्मृति में मिशन के भक्तों के लिए रक्तदान पहले से ही जन कल्याण की सेवा भाव से
एक अभिन्न अंग रहा है। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कथन रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे को चरितार्थ करते हुए इस वर्ष विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। सेक्टर 8 स्थित भिलाई नायर समाज स्कूल में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 3 बजे तक चलता रहा। प्रथम रक्तदाता के रूप में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं में रक्तदान करने का उत्साह उमंग देखने ही बनता था। पुरुष रक्तदाता जहां उमंग से रक्तदान कर रहे थे, वहीं महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में कुल 393 रक्तदाताओं ने पंजीयन कराकर हीमोग्लोबिन की कमी व अन्य कारणों से 142 रक्तदाताओं को ब्लड बैंक प्रभारी द्वारा अयोग्य माना गया। कुल 251 यूनिट रक्तदान किया गया। इसमें पुरुष रक्तदाताओं की संख्या 150 व महिलाओं ने 101 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल नोडल अधिकारी की देखरेख में जिला चिकित्सालय दुर्ग ब्लड बैंक द्वारा रक्त संग्रह किया गया। सभी रक्तदाताओं को जिला चिकित्सालय द्वारा प्रशस्ति पत्र भी वितरित किया गया। बाइट लगा देंगे अप्रैल के दिन बाबा गुरुबचन सिंह जी शहादत के बाद सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक कथन कहा था कि मानव का रक्त नालियों में नहीं मानव की रगों में बहना चाहिए। इसी वचन को चरितार्थ करते हुए हम हर वर्ष यहाँ पर 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इस बार ये महा रक्तदान शिविर का आयोजन है जिसमें हमने 300 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा है। लगभग 170 के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और भी लाइन लगी हुई है। हमें लगता है कि हम आज इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 16 का ब्लड डोनेशन हो चुका है और लगभग बहुत से लोग अभी लाइन पे है, पंजीयन चल रहा है और चेकअप भी चल रहा है। लगभग 200-250 यूनिट का टारगेट हमारा है। हमको लग रहा है कि हम आसानी से पूरा कर पाएंगे। को संत निरंकारी समाज द्वारा सेक्टर 8 GNS समाज स्कूल में रक्तदान का महाशिविर का आयोजन किया गया है, जो कि जीते जी रक्तदान महादान कहलाता है। यह हमारे जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के लिए हर साल इन लोगों ने के द्वारा इस दिवस के दिन रक्तदान करके बहुत लोगों का जान को बचाते हैं। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। हर साल हम संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा समाज के कल्याण के लिए, जो कि हमारे गुरु की शिक्षा है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, इसी गुरु के आदेश से हम ब्लड डोनेट करते हैं। मेरे को है ना, मैं करीबन 20 साल के बाद दे रही हूँ। 20 साल हो गए मुझे ब्लड डोनेट करते और मैं सबको सहायक जनसंपर्क अधिकारी शंकर सचदेव ने बताया कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित पूरे प्रदेश में 250 स्थानों पर रक्तदान शिविर संपन्न हुए। इन शिविरों में लगभग 40,000 से 50,000 यूनिट रक्तदान संकलित कर हितग्राहियों को ब्लड बैंक के माध्यम से समर्पित किया जाएगा। प्रभात टीवी के योगेश वर्मा की रिपोर्ट।